वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जीके माहर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको 9th, 10th, 11th, 12th की सारी मैथमेटिक्स की वीडियो और जो आपके बीएससी की जो सभी सेमेस्टर की वीडियो अवेलेबल है। तो आपसे रिलेटेड में आपके रिलेटिव में जितने भी रिलेटिव लोग मतलब आपकी जानकारी में सभी को चैनल का लिंक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हम सारी की सारी जो आपकी मैथमेटिक्स से कंप्लीट कोर्स करवाते हैं, जिसका भी करवाते हैं। और इसके अलावा जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करके आपको दिखा देते हैं, जिससे आपके अच्छे से अच्छे स्कोर आप इस एग्जाम के मतलब अपने एग्जाम्स में ला सकते हैं मार्क्स। ठीक है, तो देखिए सभी की जो पीडीएफ है हम आपको फ्री देते हैं। जो हमारा गणित की बीएससी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा जो हमारा 9th to 12th वाला टेलीग्राम चैनल वो आपका गणित जी के नाम से, तो उसको सब्सक्राइब कर लें एक बार, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल सकता है। तो देखिए हमारा ये 3rd लेक्चर है और हम इसमें कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री वाले। होती क्या है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, आपको पूरा डेरिवेशन प्रूव करके दिखा दिया था, जिसके थ्रू आपके जो अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज है जिसमें हम फर्स्ट जो टॉपिक है आपका सेपरेट वेरिएबल वाला, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का वो वाला टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। और कितनी कैटेगरी के आपके टोटल होते हैं वो भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो बता चुका हूं, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, तो आपको ये बहुत ज्यादा सिंपल लगेगी। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल जो के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आज हम सॉल्व करते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे पहले हम वैसे 4 क्वेश्चन और कर सकते हैं। एक एग्जांपल कराया था मैंने तो उसको छोड़ दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करेंगे। आपको दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स tan y dx बराबर सेक स्क्वायर वाई और tan x बराबर dy के बराबर। मीन्स आपको क्या करना, सेपरेबल करना है। तो इसमें सेपरेबल में कंडीशन क्या होती थी आपकी, सभी वेरिएबल को जो एक्स एक्स वाले पद एक साइड लिख लिया करते थे हम और वाई वाले पद एक पास लिख लिया करते थे। तो इसी तरीके से इसको चेंज करते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स और tan y dx प्लस में सेक स्क्वायर वाई एंड tan x और dy बराबर आपका 0 के बराबर। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स tan y dx बराबर माइनस के सेक स्क्वायर वाई tan x और dy के बराबर हो गया। तो मैंने क्या करा, इस वाले जो टर्म को मैं इधर ले गया बराबर से, तो आपका माइनस में चेंज कर दिया। अब हम वाई वाई वाले पर एक पार्ट लिख लेते हैं, एक्स एक्स वाले पर एक पार्ट लिख लेते हैं। तो ये मेरा एक्स का टर्म है, इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये मेरा वाई का टर्म है, ये मेरा इसके डिवाइड में आ जाएगा। माइनस को इधर ही रहने देते हैं। तो यहां पर आपके लीजिए tan बाई अपॉन में सेक स्क्वायर बाई, तो आपका सॉरी dx के बराबर, आपने यहां पर ऐसा नहीं होगा, आपको एक्स एक्स वाले एक पार्ट लिखने पड़ेंगे, नहीं क्योंकि आपके पास dx और dy भी इधर को है। तो हम एक काम करते हैं, इसको सिंपल हमने क्या करा, सेक स्क्वायर एक्स और dx और यहां से हमने tan x को इसके डिवाइड में पहुंचा दिया। ठीक, यहां से आपकी वैल्यू माइनस के सेक स्क्वायर बाई और ये वाली वैल्यू हमने इसके डिवाइड में पहुंचा दी, tan y बराबर में dy के बराबर। अब ये हमारा सिंपल ही हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग, तो यहां आपकी वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में tan x का dx बराबर में, यहां इंटीग्रेट किया सेक स्क्वायर वाई tan y का dy के बराबर। इसको जब भी आपके पास, देखिए आपको पता है tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है अवकलन, वो आपका सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो हमको इस पद को t मानकर इसका हम अवकलन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको लेट, मैंने माना u बराबर मान लीजिए, ठीक है, u बराबर मान लिया मैंने tan x के बराबर। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx, आपकी वैल्यू tan x के बराबर। यहां पर du अपॉन में dx बराबर tan x का सेक स्क्वायर x के बराबर और du अपॉन में आपका सेक स्क्वायर x
बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी एक्स की वैल्यू। सेम इसी तरीके से इसको मान लिया v बराबर tan बाई के, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, नहीं बाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और इसका किया था आपने डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये दोनों में डिफरेंस होगा। और यहाँ पर डी वी अपॉन डी वाई बराबर में डी अपॉन डी वाई बराबर में tan वाई के, और यहाँ पर डी वी अपॉन में डी वाई बराबर में सेक स्क्वायर वाई के, और यहाँ पर आपके लिए डी वी अपॉन में सेक स्क्वायर वाई बराबर में डी वाई के। तो दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो देखिए आपकी जो वैल्यू थी यहाँ पर, ये था आपका सेक स्क्वायर एक्स, इसको आपने u माना, और जो आपकी dx की वैल्यू थी वो आपकी ये निकल के आई थी। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी du अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू यहाँ पर थी माइनस ये आपका सेक स्क्वायर बाई के बराबर। और देखिए इसकी जो वैल्यू थी आपने v के बराबर मानी थी, तो इसको v में बदल लिया, और dy की जो वैल्यू थी वो आपने यहाँ से पुट कर दी इस ब्रैकेट में जो, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन में सेक स्क्वायर बाई के बराबर। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो आपके पास बचेंगे 1 अपॉन में u du के बराबर माइनस में 1 अपॉन में v, ये आपकी वैल्यू dv के बराबर। तो अब देखिए अब इनका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेट किया इसका, तो ये हो जाएगा log u के बराबर, इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा आपका log v के बराबर। दोनों तरफ log है आपका, तो आर्बिट्ररी जो वेरिएबल है वो आपका log में ही इंक्लूड होगा c के बराबर। तो देखिए u और b की जो वैल्यू आपने मान रखी है उनको पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए log u की वैल्यू मानी आपने tan x बराबर माइनस में b की वैल्यू आपके पास tan बाई के बराबर प्लस में log c के बराबर। माइनस माइनस वाले एक साइड ले लेते हैं, तो log tan x प्लस में log tan y बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी log c के बराबर। तो देखिए ये दोनों पद जब आपके इस तरीके से होते हैं तो फॉर्मूला होता है आपके पास कि यदि log a प्लस में log b हो तो वैल्यू बराबर हो जाती है आपकी log a b के बराबर, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको चेंज करते हैं। तो यहां पर भी जो आपकी वैल्यू हो जाएगी log tan x और tan y बराबर आपकी वैल्यू log c के बराबर। log से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपकी वैल्यू tan x और tan y बराबर आपकी वैल्यू c के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेम उसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। आपको सेपरेट करना है, इसमें सेपरेट हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपके लिए डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ई की पावर में एक्स माइनस के वाई, एक्स की पावर 2 माइनस के वाई के बराबर। तो देखिए ये जो आपका ई की पावर एक्स माइनस के वाई है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दोनों को अलग अलग। तो हमने क्या करा, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर आप कह लो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस के वाई प्लस में एक्स की पावर 2 और ई की पावर माइनस के वाई के बराबर। क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो हम अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू सेम आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से ई की पावर एक्स दोनों में अवेलेबल है, तो कॉमन निकाल लेते। तो यहाँ पर आपके लीजिए डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ई की पावर माइनस के वाई और ई की पावर एक्स प्लस में एक्स की पावर 2 के बराबर। तो अब आप इनको सिंपल कर सकते हैं, सेपरेबल करना हमको, तो सेपरेट कर लीजिए, एक्स वाले पद एक साइड और वाई वाले पद एक साइड। तो ये तो आपका डिवाइड में आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। तो अब चेंज करते हैं हम, तो यहाँ पे चेंज होकर वैल्यू हो जाएगी आपकी डी वाई अपॉन में ई की पावर माइनस के वाई बराबर में ई की पावर एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर और ये आपकी वैल्यू डी एक्स के बराबर। डी एक्स को हम इधर ले गए, अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आपकी पावर प्लस में हो जाएगी, डी वाई बराबर में ई की पावर एक्स प्लस में एक्स की पावर 2 और डी एक्स के बराबर। अब आपको सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है।
तो इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पर आपके लिए e की पावर y की dy के बराबर, e की पावर x प्लस में e की पावर x की पावर 2, और इसका आपको इंटीग्रेशन अलग करना है। तो जब आपने दोनों का इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y हो जाता है। और चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे करते हैं, क्योंकि इनको सेपरेट कर लेते हैं। पहले इसका अलग से इंटीग्रेशन करना है और आपको इसका अलग से इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर y, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3, और प्लस में आपको c इंक्लूड और कर देना है, और इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करना, और यहीं पर छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपके वही क्वेश्चन है जो पिछली बार आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, मतलब 1-2 साल पहले के ही क्वेश्चन है जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए एक इंपोर्टेंट चीज ये है आपके लिए, मैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाता, आपके जो भी आपके चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो उन्हें भी कराता हूँ, जो आपके एग्जाम्पल है वो भी कराता हूँ, जो भी सारे इंपोर्टेंट है। क्योंकि देखो सगरे तो अवेलेबल, सगरे तो नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा कराता हूँ। और किसी चैनल पर जाकर देख लीजिए, आपको इतने सारे क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कराता, केवल सबके 1-2 कैटेगरी बता देते हैं और फिर वो खत्म कर देते हैं। जबकि हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आप समझ लीजिए कितना इंपोर्टेंट आपके लिए ये वीडियो हो सकती है। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहे, और जैसा भी आपको क्वेश्चन लगे आपको कमेंट करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट में आपको दे रखा है e की पावर y प्लस में 1 cos x dx और e की पावर y sin x और dy बराबर 0 के दे रखा है। तो हम सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। e की पावर y प्लस में 1 और cos x और dx बराबर, हम इधर को ट्रांसफर कर दिया तो माइनस में e की पावर y और sin x और dy के बराबर। अब आपको क्या करना है, एक्स एक्स वाले टर्म एक साइड लिख लीजिए, y वाले टर्म एक साइड लिख लीजिए। तो हमने क्या करा, log x dx, तो x वाला टर्म यहां पर था तो ये डिवाइड में आ जाएगा sin x के बराबर। यहां पर आपका पता है e की पावर माइनस के y, और ये हो जाएगा e की पावर y प्लस के 1 के बराबर, और dy आपका यहां हो गया। दोनों ही पद आपके अलग अलग मैंने कर लिए हैं इसमें। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेटिंग, तो जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी cos x अपॉन में sin x और dx के बराबर, माइनस में e की पावर y और e की पावर y प्लस में 1, और यहां पर आपकी वैल्यू dy के बराबर। तो इंटीग्रेट की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका यही है, इसको भी आपको मानना पड़ेगा और इसको भी आपको t मानना पड़ेगा, जैसे आपका t वगैरह मान था, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में b और u माने थे। तो हम मानते u बराबर माना मैंने, चलो कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अलग दिख जाए। u बराबर माना sin x के बराबर, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर, यहां पर du अपॉन में dx sin x का हो जाएगा आपका cos x के बराबर। तो यहां पर du अपॉन में cos x की जो वैल्यू है वो आपकी dx के बराबर हो गया है। सेम उसी तरीके से अब यहां पर इसको मानना v के बराबर, तो e की पावर y प्लस में 1 के बराबर, यहां पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो आपकी वैल्यू ये dv अपॉन में dx बराबर में e की पावर y इसका हो जाएगा, इसका जो अवकलन होता है वो आपका 0 के बराबर हो जाता है। तो यहां पर dv अपॉन में e की पावर y बराबर आपकी वैल्यू ये dx के बराबर, ठीक। तो दोनों चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट में आपको इसमें वैल्यू में पुट कर देना है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में cos x अपॉन में u, और dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी du अपॉन में cos x के बराबर, बराबर में माइनस के e की पावर y, और ये आपकी वैल्यू है v के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू dv अपॉन में e की पावर y के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए और इससे इसको कैंसिल कीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में u du के बराबर, माइनस के 1 अपॉन v और d के बराबर। अब सिंपल आपको क्या करना है, अब आपको इनका सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सिंपल क्या कर देते हैं हम, सबसे पहले यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसका इंटीग्रेशन होगा log u के बराबर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log v के बराबर, और दोनों साइड आपका log है तो आपका जो आर्बिट्ररी वेरिएबल है वो भी आपका किसमें ऐड होगा, log की फॉर्म में ऐड हो जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं log u प्लस में log v बराबर में log c के बराबर। दोनों जो वैल्यू है फॉर्मूले के थ्रू हम चेंज कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं
कि अगर आपकी वैल्यू log a प्लस में log b है तो वो आपकी वैल्यू log ab की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको चेंज करते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log u और v बराबर आपका log c के बराबर। log से log कैंसिल, तो u और v बराबर आपका c, और u और v जो आपने उधार ले रखे उन वैल्यू को रख दीजिए। यहां से आपकी वैल्यू sin x के बराबर, ये आपकी वैल्यू e की पावर y और प्लस में 1 बराबर में c के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा था। और कैसा क्वेश्चन लगा कमेंट जरूर कर दीजिए और लाइक कीजिए सबसे पहले। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8, इसी तरीके का क्वेश्चन है लगभग, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको दे रखा है 3e की पावर x tan y बराबर dx प्लस में 1 माइनस में e की पावर x x स्क्वायर y बराबर dy के बराबर। तो हमने चेंज कर लेते सबसे e की पावर x, और यहां पर आपके लो tan y dx बराबर माइनस के 1 माइनस में e की पावर x और sec स्क्वायर y, और यहां पर आपके लो dy के बराबर। अब आपको सिंपल इसको क्या करना है, x वाले पद एक पास लिखिए, y वाले पद एक पास लिख लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर x बटे में 1 माइनस के ex के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू dx के बराबर, और 3 को आप यही रहने दीजिए बराबर में। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर y बटे में tan y, और माइनस यहां पर था ही, और ये आपकी वैल्यू dy के बराबर। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग। तो आपकी वैल्यू ये 3 e की पावर x 1 माइनस के ex का dx बराबर में sec स्क्वायर y और tan y, और इसका इंटीग्रेशन माइनस यहां पर और dy के बराबर। तो आपको फिर से इनको x और y को आपको मतलब सेम मानकर ही इसको करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट में करते हैं सॉल्व। तो आपकी जो यहां पर वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले माना, सॉरी इंग्लिश में लिखना है कि हमने मान लिया u बराबर 1 माइनस के e की पावर x के बराबर। तो जब हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, ये आपको हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, सॉरी x के रेस्पेक्ट में। तो du अपॉन में dx बराबर आपके लिए 0 और माइनस में e की पावर x, और du अपॉन में जो dx की वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी माइनस के e की पावर x के बराबर, और du की जो वैल्यू आपकी माइनस में e की पावर x और बराबर में आपकी वैल्यू dx के बराबर। तो पहला सॉल्व हो गया। सेम टू सेम अब मानते हैं सेकंड में, d बराबर tan y के बराबर, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y में। तो यहां पर आपको लो dv अपॉन में dx बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर, ये आपकी वैल्यू होनी है यहां पर tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर y के बराबर, और यहां से आपकी वैल्यू dv अपॉन में sec स्क्वायर y बराबर आपकी वैल्यू dy के बराबर हो जाएगी। जब आपकी ये दोनों वैल्यू हो चुकी हैं तब आपको नेक्स्ट में क्या करना है यहां पर। तो देखिए ये जो आपकी वैल्यू है यहां पर थी आपकी 3 e की पावर x, इसको माना था आपने u, और यहां पर आपकी वैल्यू थी dx की du अपॉन में माइनस में e की पावर x के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू नेक्स्ट में ये आपकी वैल्यू थी sec स्क्वायर x सेम sec स्क्वायर y, और ये आपकी वैल्यू थी v के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन में sec स्क्वायर y के बराबर। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो यहां पर आपकी वैल्यू माइनस में 3 अपॉन में 1 अपॉन में u और du के बराबर, और बराबर है माइनस में 1 अपॉन में v, और ये भी आपकी वैल्यू किसके बराबर लॉग सॉरी dv के बराबर। अब आपको देखिए नेक्स्ट में करना क्या है, आपको सारे के सारे पदों को आपको इनको डिफरेंशिएट करना, मतलब इनको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं हम। तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर माइनस में 3, ये आपकी वैल्यू है log u के बराबर। अब देखिए यहां पर ही माइनस है, यहां पर ही माइनस है, तो हम क्या करते हैं आर्बिट्ररी जो वेरिएबल है हम इधर ऐड कर लेते हैं माइनस के बराबर। ठीक है, c मैंने यहां ऐड कर लिया, और ये आपकी वैल्यू है माइनस के log v के बराबर। सिंपल, मैंने आर्बिट्ररी वेरिएबल यहां ऐड कर लिया। अब यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेने पर आपकी वैल्यू है 3 log u प्लस में log c के बराबर,
बराबर में आपकी वैल्यू माइनस के log b के बराबर। तो log से log कैंसिल। और देखिए यहां पर एक फॉर्मूला आपको और यूज करना है कि जब भी आपके पास log में अगर a log b हो तो आपकी जो पावर ऊपर चली जाती है, तो ये आपका बदल जाता है log b की पावर a की फॉर्म में। तो इसी तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी log u की पावर 3 प्लस में log c बराबर में log v के बराबर। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो ये आपकी वैल्यू है log u की पावर 3 और प्लस में log c बराबर में log v के बराबर। और दोनों को अब आपको फिर से फॉर्मूला लगाना। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका log a प्लस में log b हो तो उसकी वैल्यू आपकी बराबर हो जाती है log ab के बराबर। देन इसमें आपको चेंज होके हो जाएगा log u की पावर 3 और c बराबर में log v के बराबर। तो log से log कैंसिल, u की पावर 3 इंटू c बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी v के बराबर। अब जो आपने x और y मतलब u और v मान रखा था, देखिए u की वैल्यू आपकी ये थी और b की वैल्यू आपकी ये थी, तो इनको सेम रख लेते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू 1 माइनस में e की पावर x की पावर 3 इंटू c बराबर में आपने इसको माना था 10y के बराबर। 10y के बराबर। आंसर चेक कर लेना, एक्सरसाइज का सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम आपका आंसर है। ठीक है, तो इतने ही सवाल थे इस क्वेश्चन में। आपकी पीडीएफ में एक लेक्चर और हो जाएगा, तो इसके सगरे जो कंप्लीट है आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करते, ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे उनको हेल्प मिल सके। और नोट्स आप जरूर डाउनलोड करते रहे एंड टू एंड, वरना आपके पास ज्यादा कलेक्शन हो जाएगा और आप फेयर बनाने की आपको जरूरत नहीं है, केवल इनको कर लीजिए। आपको एग्जाम के टाइम पे ये सारे नोट्स आपके बहुत काम में आएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।